नाइन्स टीवी इंटरनेशनल देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज मुबारक के साथ आज एक मौलवी साहब की पहले बातें सुनाएंगे, इस पे बातचीत होगी। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक पर और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी देख सकते हैं। नाज़रीन, सुनते हैं पहले ये गुफ्तगू, इसी पे आज होगी बात। क्या कह रहे जनाब ये मौलवी साहब, तस्वीर लगा देते हैं पीछे ताकि आपको इनका चेहरा भी याद रहे। ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਸਲ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਸਲ ਬਦਲੀ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਤੇ ਕੰਜੇ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਾ ਕੇ ਨਰਸਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। तमाम रबे के मर्ज़ई हमारे जलसे में आए और हम मिर्जा साहब के बारे में एहतराम रखते हैं कि वो रहबर हैं उनके। नस्ल बदली एक कबीला ते कंजे ते खुसरे दी औलाद जाके नरसइयां दी विचोली विच बैठ गया। ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਵੇਚਨੇ ਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਸਲ ਬਦਲੀ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੇਹਜਾ ਕੰਜੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਬਚਾਓ। ਲੋਕੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੌਲਤ ਬਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਕੀਦਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਬਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਸ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਸਰ ਮਦਨੀ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਗੈਰਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं नासिर मदनी को पैगाम देना चाहता, शक्ल मसले का नो कोई वहाबिया वहाबी रहे, देवबंदी रहे, शिया रहे, सुन्नी रहे, लेकिन जितने खतरे नबूवत का ला गए उसे कोई नहीं। बस मेरे बाबे ने फरमाया सी नबी नाल प्यार करना ते अगले बात करना। कभी जेन दे अंदर ये बात लेके खत्म। नाज़रीन, ये एक मौलवी साहब है, उसके बाद ये मदनी साहब थे, लेकिन लंबा काम हो जाना, मैंने कहा यही बहुत है, इतना ही बहुत है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो मौलवी साहब जिस तरह जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैसे ही गैर अखलाकी हैं, मगर हमें मजबूरी ये है कि कुछ ना कुछ तो आपको सुनाना ना, कोई चीज़ तो लेके आनी ना आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता चले कि ये उलमा जो आज आपको कह रहे हैं कि ताजदार खत्म नबूवत के लिए ये जान भी दे सकते हैं और दूसरों को गालियां दे रहे हैं। अब अगर देखें आप तो ये उलमा को ये भी सबको फिक्र है कि सोशल मीडिया की वजह से कई उलमा जो है, जो अपने आप को उलमा समझते हैं, बड़ा मैं तो नहीं इनको समझता, ये कहते तो अपने आप को मौलवी है ना, तो कोई टिकटॉक, कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब और इन चीज़ों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से इन लोगों को जो वहाँ पे मौका मिलता है अपनी तरफ लोगों को मुतवज्जा करने का, उसमें अब सबसे ज्यादा जो एक्टिंग करेगा सबसे ज्यादा उसकी बात सुनी जाएगी, जो सबसे ज्यादा गालियां निकालेगा उसकी बात सुनी जाएगी। जो जिस तरह ये नासिर मदनी को गालियां निकाल रहे हैं और उधर से नारे भी लग रहे हैं, आप देख रहे हैं। एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा है, ताजदार खत्म नबूवत, दूसरी तरफ अपनी जुबान पे इनको कंट्रोल नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। तो ये इस्लाह करेंगे माशरे की कि बस एक लफ्ज़ इन्होंने कौम को दिया हुआ ताजदार खत्म नबूवत। हमारी पार्लियामेंट है, चौधरी परवेज लाई अगर आप ले लें, उनको भी यही फिक्र है, बेशुमार उन पे केस थे, सबका ईमान जो यहाँ पे आके जनाब सारे गुनाह इनके ख़त्म हो जाते हैं जब ये कह देते हैं जी ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। तो जी ये मैं बता ये रहा हूँ कि जो मर्जी गुनाह करो, बस ताजदार खत्म नबूवत पे ईमान रहो। अच्छा, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने जो फरमाया, आप कहते हैं जी उनके ऊपर नबूवत खत्म होगी, तो उनकी बातें कौन सी आपने जिसमें अमल किया? आपको अब किसी रहबर की जरूरत नहीं, किसी मसीह की जरूरत नहीं, मगर आपकी हालत अगर आप देखें तो कहां आप चले गए? क्या ये उलमा जो हैं ये इन लोगों की सलाह करेंगे? जो आके कोई अपनी टिकटॉक बनाने के लिए नमाज ऐसे अदा कर रहा है और साथ कह रहा है मेरी वीडियो बनाओ, ये भी सोशल मीडिया पे चल रही है, वीडियो बना के डालो ताकि लोग लाइक करें, और कोई कुछ कर रहा है। कल मैंने देखा कि मस्जिद में भी टिकटॉक बनाने वाले गए हुए थे, मजाक बना दिया दीन का। वो नमाज पढ़ रहा है, वो टिकटॉक के लिए मेरी वीडियो बनाओ, मैं डालूंगा, और सजदे फटाफट जल्दी जल्दी वो करता जा रहा है। हर चीज में दीन का इन्होंने तमाशा बना दिया। कभी गौर करे कि क्या ये इस्लाम है जो ये बता रहे लोगों को? सिर्फ अपनी शोहरत हासिल करने के लिए कोई जुबान इस्तेमाल कर रहा है, कोई जुबान इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई बात अहमदियों के हक में कर भी देता है तो सब मौलवी उसके खिलाफ हो जाते हैं। अगर कोई आपको कह देता है कि आप गाली ना दो, उसके खिलाफ हो जाते हैं। जो आपको के गालियां दो उसके साथ आप खुश रहते हैं, जो आपको गैर इस्लामी काम बताए उसके साथ आप खुश रहते हैं। क्या वजह? गौर करने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है कि आज ये इस्लाम के ठेकेदार जो बने फिरते हैं, सोशल मीडिया अगर ना होती तो इन मौलवियों को किसने जानना था? चलो मुझे ही बताएंगे। सोशल मीडिया है तो इनको जानते हैं ना लोग, वरना किसको पता चलना था कि फलां मौलवी ये इतनी गालियां निकालता है, फलां फलां को बुरा बुरा कहता है, फलां फलां काम करता है, फलां बच्चों के साथ पकड़ा जाता है, फलां बच्ची के साथ कुरान मजीद पढ़ाने के बहाने में उसके साथ गलत काम करता रहा। कहां से पता चलना था? एक तरफ आप देखें सोशल मीडिया जो अहमदी है वो इस्लाम की तबलीग में माशाल्लाह हर जगह पहुंच जाते हैं, अपना पैगाम भी सोशल मीडिया के जरिए भी देते हैं और भी जराए हैं। दूसरी तरफ आप इन लोगों की हालत देख लो ना, तो ये जो इस्लाम आपको बता रहे हैं ये इस्लाम नहीं। जिस तरह इसने कहा कि नौजवान नस्ल का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। नौजवान नस्ल की बातें ये करते हैं, उनका तो इन्होंने, आप अंदाजा लगाएं कि नौजवान नस्ल को ना तो इस्लाम का पता है, ना ही उनकी अखलाकी हालत ये है कि वो कोई इस्लाम को समझ सके। तकलीफ दे बातें, अफसोसनाक बातें। आप देखें कि सिर्फ एक बंदा इतना कह देता है, अहमदियों का नाम ले देता है तो उसको गालियां शुरू कर देते देनी। ये गालियां देते हैं तो इनके प्रोग्राम देखते हैं ना लोग, वरना कौन देखता है? कौन इनसे बात करेगा? कौन इनको पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा इनको। और ये दूसरों की सलाह करने की बजाय खुद गुनाहगार होते हैं। मैं तमाम ऐसे उलमा से बड़े अदब के साथ दरखास्त करूंगा, खुदा का वास्ता इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम को समझो, फिर आपको पता चले कि इस्लाम क्या है। ना कौम को उस तरफ लगाओ जिससे इस्लाम का तल्लुक कोई नहीं है। ना आपने इनकी सलाह की और ना इनकी सलाह कहां से करनी थी जब आपकी सलाह ही नहीं हुई। तो नादरी बहुत गलत रास्ते पे ये लोग अवाम को लेके जा रहे हैं, और जो लोग इनके पीछे चल रहे हैं वो तो बिल्कुल ही बेचारे, आप उनको ये कह सकते हैं कि सुमुन बुकमुन नहीं कह सकते, ना उनको समझ है ना अकल है। उनकी भी हालत, इनकी भी हालत वही है, उनकी भी हालत यही है। तो ये बहुत तकलीफ दे बातें हैं। यहां एक ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद आपको एक प्रोग्राम दिखाते हैं साथ ही इसके कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ,
हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं 9 ब्रदर टीवी इंटरनेशनल और मैं हूं मुबारक जावेद। आज मुबारक के साथ अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। यूट्यूब, फेसबुक और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी नशरियात चल रही हैं। कल सरगोदा में एक वाकया पेश आया कि एक रिक्शा ड्राइवर था। दो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, कोई लिख रहा है रिक्शा ड्राइवर है, कोई कह रहा है टीचर है। अब पता नहीं कौन सी ठीक है। उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और तशद्दुद जिस बंदे ने किया फिर उसने अपने बेटे को भी कहा कि इसको मारो और वो भी उसको मार रहा है। जिस बंदे पे तशद्दुद किया जा रहा है वो 40-45 साल का मेरा ख्याल होगा और बड़ी गंदी गालियां भी दी जा रही हैं। वीडियो हम इसलिए नहीं दिखा सकते आपको कि कॉपीराइट्स का इश्यू होता है। और फिर ये खबर सोशल मीडिया पे भी चली, पाकिस्तान की मीडिया पे भी चली। अभी तक ये हमें इतला नहीं कि इस पे कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई। अब कुछ अर्सा पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो एक टीचर था, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, मोटरसाइकिल पे सवार था और उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर लाहौर में भी ऐसे वाकयात पेश आते हैं कि अपने टीचर को लड़के मारते हैं, गालियां निकालते हैं, डराते धमकाते। ये मामूल बन चुका है हमारे पाकिस्तान में। आज जो बाप अपने बेटे को कह रहा था कि इस बंदे को मारो, मेरा ख्याल है कि वो दिन दूर नहीं जब वो बेटा अपने बाप को भी मारेगा। उसको ज़ाहिर जब जो सिखाएगा, जो चीजें वो समझाएगा, उसके सामने भी आनी। ये तो नहीं होता कि जो जहर वो बेटे, छोटा बेटा 10-12 साल का, उससे तशद्दुद करवा रहा है उस आदमी के ऊपर और फिर वो माशरे के लिए भी मुसीबत बनेगा और फिर हो सकता है कल को वो कोई बड़ा डाकू भी बन जाए, मुजरम बनेगा। बहरहाल कोई अच्छा आदमी नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। क्योंकि जो तरबियत बाप कर रहा है वो बच्चा ना तो तालीम हासिल करेगा और ना ही उसे कोई दिलचस्पी होगी। क्योंकि ज़ाहिर है जिस फैमिली से वो तल्लक रखता होगा, जो एक आम गरीब आदमी पर तशद्दुद कर रहे हैं, पैसे भी होंगे उनके पास दौलत की कमी नहीं होगी। बासर अफराद में से होगा जो पाकिस्तान में अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं, बासर अफराद को कोई पूछने वाला नहीं। वहां पे आपको पता ही है कि रोजाना आपके वजीर आजम साहब खाली पुलाव पका के चले जाते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। खाक भी नहीं करना इसने, ऐसे ही चले जाना इसने। ना कोई कवानीन तब्दील होने, ना अखलाकी हालत। आपका बात तो आज अखलाकी हालत की है। अब अगर आप गौर करें, इस पे कोई केस भी होगा, बाद में जमानत हो जाएगी, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। जो हाँ दौलत बंदे के पास हो और उसको ये पता होता कि मेरा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, अगर वीडियो बन गई, सोशल मीडिया पे आ गई, कोई हर्ज नहीं। फिर ये लड़का जो तशद्दुद कर रहा है, ये कल को खवातीन के लिए मुसीबत बनेगा, लड़कियों का जीना हराम करेगा। उसको पता होगा कि मेरी तरबियत ऐसे माहौल में हुई है। इसका बाप भी ज़ाहिर इसी करैक्टर का होगा। ये नहीं हो सकता कि कोई नेक आदमी हो, शरीफ आदमी हो, तो वो बच्चे से इस तरह कह के इस बड़े मेरी उम्र के बंदे पर तशद्दुद करो। वो खानदानी ये लोग होते हैं, ये एक तो जाहल होते हैं, एक इनके पास दौलत आ जाती है। जब किसी जाहल के पास दौलत आ जाती नाज़रीन, तो वो समझे कि उसका भी बेड़ा गर्क है, उसकी नस्ल का भी बेड़ा गर्क है और माशरे के लिए मुसीबत बन गया। खासकर हमारे माशरे में, यूरोप की बात नहीं मैं कर रहा। और एक आज मैं और सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था कि गरीब लोग हैं और फुप्पो के बेटे ने एक लड़की को कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा,
वो लड़का पहले शादीशुदा 4 बच्चे उसके, वो मस्कत से गया हुआ था, 2 साल हो गए, मैं आपको बाहर ले जाऊंगा। बाहर तो बड़ी जल्दी वहां से लेके जाते हैं, और बाद में पता चलता है ये खुद भी अंदर चले गए, दूसरों को भी कोई ना कोई मुसीबत डाल रही है। बाहर तो नहीं जाते, अंदर चले जाते हैं। अच्छा, तो वो लड़की को ले गया, 8-9 माह तक 2 दोस्तों के साथ मिलकर उससे ज्यादती करता रहा। फिर वो बेचारी वापस किसी तरह पहुंची, किसी शरीफ आदमी ने उसकी मदद भी की और उसे घर तक पहुंचने में पुलिस के पास गई, पुलिस ने सुनवाई नहीं की, आकर सोशल मीडिया पे उसे लड़की को आना पड़ा। और बात करने की वजह आज ये है कि पाकिस्तान के जो कवानीन है, जहां पे बासर अफराद की तो बात सुनी जाती है, मगर जिसकी बात में असर नहीं, उसकी बात नहीं सुनी जाती। कोई जिसी चीज ने सबसे ज्यादा माशरे की अखलाकी हालत जो है वो बर्बाद कर दी। अब अगर आप गौर करें कि जो बच्चे अपने टीचर की इज्जत नहीं करते, वो तशद्दुद भी करते, फिर बाद में जी पकड़ लिया, मुकदमा चला, साल 6 महीने जेल। अब तो होती नहीं, किसी को पैसे पूसे दे के जान छुड़ा देते हैं। वो इतने बासर होते हैं कि गरीब आदमी पर इतना प्रेशर डाल देते हैं, वो अपना केस ही वापस ले लेता है। यहाँ पे तो होता है ना कि सरकारी वकील है, वहां का सरकारी वकील भी समझे कि लाश ही होता है, उसमें भी जान नहीं होती, वो भी लाश में कुछ चीज डालोगे तो वो चलेगा। तो इसलिए कवानीन भी ऐसे नाकस हैं कि इतनी उसमें गुंजाइश ही नहीं है कि अगर आप जिस बंदे ने केस किया वो वापस ले ले तो रियासत की जिम्मेदारी कि उसका केस लड़े, क्योंकि रियासत को तो दिलचस्पी नहीं इन चीजों से। क्या ये माशरा आगे आप दिन ब दिन देख रहे हैं कि अखलाकी हालत जिस तरफ जा रही है, ये लोगों के हकूक अदा करेगा, लोगों की इज्जत एहतराम करेगा? जहां इस तरह के बाप हों जिनको खुद तालीम नहीं, जिनके पास, जो खुद वो जहल इंसान हो। मैं कोशिश करूंगा इसकी फ्रंट पे फोटो ढूंढ के लगाऊंगा, मैंने देखी है। तो क्या ये लोग, ताकि ये देखे कुछ शर्म से डूब मरे, इसकी अगली लात देख के डूब मरे कि बाप की कितनी लान तान हुई है। ये लान तान करना बहुत जरूरी नाज़रीन, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और है ही कोई नहीं। इनकी तरबियत तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि तरबियत की उम्र इनकी गुजर गई है। अब लान तान की उम्र है लोग ऐसे जो लोग हैं। तो ये चीजें जो है ये हमारे लिए कितनी परेशानी बना रही है और कितना बड़ा ये मसला बना हुआ है, आप सोच नहीं सकते। गरीब खवातीन है, घरों में काम करती हैं, उनके साथ ज्यादती की जाती है। और ये जो मैं केस पहले बताया कि फूफो के बेटे ने गवाह कर लिया, फिर उसने उसकी वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो बना के ब्लैकमेल करता है उसको। और पुलिस है, उसके भी कोई चीज बेचारा गरीब आदमी देगा तो पुलिस वाला बात सुनेगा। तो कहां जाएं ये लोग, कहां जाके अपनी फरियाद करें? इमरान खान साहब, आप आके यहाँ पे रोजाना बताते हैं कि मैं मुल्क ठीक कर रहा हूं, आपके सदर साहब भी कह रहे ठीक कर रहा हूं, या तो बेड़ा गर्क हुआ हो। कभी कौम से किसी सरबराह ने आज तक सच नहीं बोला, किसी हुक्मरान ने सच नहीं बोला, पार्लियामेंट के किसी बंदे ने सच नहीं बोला। ऐसे झूठ के ये अपना इन्होंने पीएचडी सब ने की हुई है कि इनको जबान पे सच आते हैं, इनको मौत पड़ जाएगी। कोई बंदा आके आपको सच नहीं बताएगा कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, लोग किस अजियत से गुजरे हैं, किस तकलीफ से गुजरे हैं। और तरबियत की ये जो दरसगाहें खुली हुई हैं, ये क्या किरदार अदा कर रही है? अफसोसनाक वाकयात है नाज़रीन। और जब सिर्फ एक बात इनको बताई जाती है, और स्कूलों में भी शुरू होगी, खत्म नबूवत पर ईमान ले आओ, ताजदार खत्म नबूवत। और सिर्फ मकसद उसमें यह होता है कि एमडीयू के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत पैदा करनी। आप अगर गौर करें कि मैंने इस पे कई दफा बात की है, एक जमाना था, हम रबुआ में पढ़े, पहले ये स्कूल जमात के पास होते थे, फिर ये सरकारी स्कूल हो गए। मगर सरकारी स्कूल होने के बावजूद हमारे टीचर हमारे साथ वहां पे
सही पढ़ाते भी नहीं थे जो दूसरे शहरों से आते थे। ये उस वक्त की बात, अब तो मुझे पता नहीं वहां क्या हालात है। और उनके चेहरे पे कभी हमने मुस्कुराहट भी नहीं देखी। हो सकता है वो नफरत भी करते हो, मगर उसके बावजूद हम लोग उनकी इज्जत करते थे। हमारी जरूरत नहीं होती थी कि उनको कोई गाली दे दे, कोई कुछ दे, कहे, मारे, तो बहुत दूर की बात है। मगर आज आप देख लें कि कौम को क्या दिया इन लोगों ने। क्या ये तरबियत है? ये तरबियत नहीं है जनाब। ये बिल्कुल है। अब ये सोच रहेगा यूरोप में आप देखें तालीम का मेयार, तो यहाँ पे मैंने एक दिन एक वीडियो भी चलाई थी कि तुर्की का प्लेन था, तो वहां जब वो पायलट को पता चला कि मेरा उस्ताद इसमें सफर कर रहा है, तो उसने बकायदा अनाउंसमेंट की, उसे फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। मैंने बकायदा इस पर एक प्रोग्राम किया था। और फिर जितने भी वहां पे अमले के लोग थे उन्होंने भी जाके उसे हेलो किया, इज्जत दी। तो तरक्की याफ्ता कौमें जो होती हैं वो इस तरह तब्दील होती हैं। अगर आप पाकिस्तान से तुर्की आ जाएं तो काफी बेहतर नजर आएंगे लोग, काफी खुशहाल भी नजर आएंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट भी होगी। और ठीक है, वहां भी मसाइल होंगे, मगर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। उन्होंने सिर्फ बातों से नहीं किया। वहां का जो प्रेसिडेंट है उसने अगर मुल्क को बनाया तो मेहनत से बनाया, और बड़ी मेहनत की उसने। अगर आप तुर्की जाएं, कभी आपको मौका मिले तो हॉलीडे पे जाएं वहां पे, तो आपको पता चलेगा कि आप यूरोप में फिर रहे हैं। अखलाकी हालत उन लोगों की बेहतर बनाई। मैं काफी दफा गया हूं वहां। तो ये चीजें जो है नाजरीन बताने की आज मकसद ये था कि आज हम माशरे को जो बच्चे दे रहे हैं, जो औलाद दे रहे हैं, वो कल पाकिस्तान के लिए वो खिदमत कर पाएगी। तो पाकिस्तानी लोगों के लिए वो परेशानी तो नहीं पैदा करेगी। मगर जब आप अपनी औलाद को ये सिखाएंगे कि अपने से बड़ों पे तशद्दुद करें, हाथ उठाएं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बच्चे भी कल पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करेंगे, लोगों के लिए मसाइल पैदा करेंगे। तकलीफ दे बातें हैं और इस पे गौर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आज मैंने बड़ा मुख्तसर प्रोग्राम किया, शायद ये जो बातें मैंने की आपकी समझ में आ जाएं। जुड़े रहे 9 टीवी इंटरनेशनल के साथ। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।